तो बाबा ने कहा, तुम हो चैतन्य दीपक। तुम यदि टिमटिमाते रहोगे, फ्लिकरिंग, जो लाइट टिमटिमाते रहता है, कितना डिस्टरबेंस होता है, पढ़ नहीं सकते उसमें, कुछ काम नहीं कर सकते, इरिटेट करता है। उसी तरह यदि तुम टिमटिमाते रहोगे तो संसार का क्या हाल होगा। वो भटक रहे हैं, वो अंधकार में है, वो प्रकाश को खोज रहे हैं। तुम यदि जगे हुए हो तो संसार में दिन है, तुम जब बुझ जाते हो तो संसार में रात है। तुम्हारे बिना इस संसार में वीरानी छा जाएगी। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तुम इस संसार के प्रकाश हो। क्योंकि यह ज्ञान किसी के भी पास नहीं है, ऐसा प्रभु प्रेम किसी के भी पास नहीं है। प्रेम की रस्सी, स्नेह की रस्सी, स्नेह के जादूगर तुम हो। ऐसा जादू संसार में कहीं नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी विजुअलाइजेशन। तुम्हारा प्रकाश विश्व के लिए क्या है? छत्र छाया। हमारा संगठित प्रकाश विश्व के लिए छत्र छाया है। हम ही उदास है, हम ही दुखी है, हम ही अलबेले हैं, तो संसार का क्या होगा। हम ही सोचते हैं आज उठूं कि नहीं उठूं अमृत वेला। कितना टेम्परेचर चल रहा है? कितना है? 5 डिग्री, 4 डिग्री, कितनी? 2, आज 2। हम ही कप रहे हैं, तो संसार का क्या हाल होगा। हम हीटर है संसार के लिए। कौन हो? तुम स्वयं ही हीटर हो। मेरा शरीर ठंड के मौसम में मजबूत और स्वस्थ रहता है। सभी बोलेंगे। मैं ठंडी हवा में भी गर्माहट और ऊर्जा महसूस करता हूँ। मेरा शरीर खुद को हर मौसम के लिए अनुकूल बना लेता है। मैं ठंड में भी आराम और सुकून से रहता हूँ। मेरी त्वचा और मेरा शरीर ठंड से सुरक्षित और संरक्षित है। मैं ठंड के मौसम को सकारात्मकता और शक्ति से स्वीकार करता हूँ। मेरा मन और शरीर ठंडी परिस्थितियों में भी संतुलित और स्वस्थ रहते हैं। यह है ठंडी के समान। अंतर्मन उसे स्वीकार कर ले। अंतर्मन यदि कपता रहे, ठंडी 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 ठंडी, मुझे कुछ नहीं होगा। आइसमैन, आइसमैन का वीडियो देखा है ना? देख लेना एक बार। विन हॉफ ब्रीदिंग भी है एक, जिसने वो विन हॉफ ने खुद ही तैयार की है। विन हॉफ नाम का एक व्यक्ति है जिसे आइसमैन कहा जाता है, और उसने कितने सारे प्रयोग किए, कितने सारे प्रदर्शन किए। बर्फ का ऐसा एक, उसके अंदर बर्फ ही बर्फ, उसमें कितना घंटा रहता है, आइस बात। और उसने इसको स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट से जोड़ दिया, प्रकृति जीत बनने को। और वो ट्रेनिंग देता है लोगों को। विन हॉफ ब्रीदिंग है एक, उसने खुद ही इजाद की है। क्योंकि मौसम हमारे पुरुषार्थ को प्रभावित करता है।
क्योंकि हमारे मन को कमजोर करता है मौसम, कि आज तो 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। वैसे ठंडी नहीं लगती है, जब देखते हैं अच्छा 2 डिग्री, तब ठंडी लगना ज्यादा चालू होती है। खुद को प्रोटेक्ट तो करना है, परंतु मन कमजोर ना पड़े, मन में कोई कमजोरी ना आए। वीर तुम अड़े रहो। तो तुम हो चैतन्य दीपक, स्वस्वरूप सेवा स्वरूप, रिस्पॉन्सिबिलिटी ताज तुमने पहन रखा है। कितने सारे प्रश्न पूछे, धड़ाधड़ धड़ाधड़, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का ताज, ये सेवा के जिम्मेवारी का ताज सदा पहनते हो, कभी पहनते कभी निकाल तो नहीं देते हो। ये तो नहीं सोचते हो केवल बड़ों के लिए है। सतयुग, लक्ष्मी नारायण और रूटीन वाले सारे प्रश्न हैं उसमें। क्या बनना है, राजा प्रजा, ये हमेशा आते रहता है। तो करना क्या है? सबसे पहला काम आज की मुरली से रिस्पॉन्सिबिलिटी विजुअलाइजेशन। मेरा प्रकाश संसार के लिए आधार है, छत्र छाया है, कैनपी है, उसका चित्र बनाना है। क्या चित्र बनाओगे? क्या चित्र बनता है मन के आंखों के सामने? क्या आता है? एक चित्र है, मैं और सारा विश्व, मेरा प्रकाश विश्व के लिए छत्र छाया है। तो टिमटिमाता दीपक नहीं, सदा जलती जागती ज्योत, अमर ज्योत। उसके लिए क्या चाहिए? निरंतरता। मौसम जो हो, जैसा हो, परिस्थितियां जो हो, जैसी हो, अपना जो रूटीन है, अपनी जो आध्यात्मिक दिनचर्या, अलौकिक दिनचर्या है, उसे तोड़ना नहीं है। कुछ भी होने दो, एक दिनचर्या सेट करके रखनी है और फिर उसको अपग्रेड करते जाना है। फ्लेक्सिबल भी रहना है, पर वहीं नहीं बैठ जाना है, उसको थोड़ा अपग्रेड करते जाना है। ऐप जो होते हैं ना, अपग्रेड अगर नहीं करो तो चलते नहीं है फिर। वैसा ये भी है।